हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको मेडिटेशन बिल्कुल स्टार्ट तो करना चाहते हैं, वो अपने जो मेडिटेशन है उसको प्रैक्टिस में लेकर आना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आता कि वो एक्चुअल में ध्यान करे कैसे, ध्यान होता कैसे है, मेडिटेशन को किया कैसे जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेडिटेशन को लेके, बिगिनर्स के लिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जो भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टार्टिंग में कि कभी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कभी वो कैसे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आज उस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे लगता है कि हाँ यार, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से लाइफ को आगे ले जाने की ज़रूरत है। उस टाइम पे हमें लगता है मेडिटेशन करना ज़रूरी। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि एक शांत जगह ढूंढनी, कि आपकी पूरी फैमिली है, वहाँ पे आप रह रहे हैं, बच्चे भी हैं घर में और भी सब मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स। इंडीड यू आर वेरी लकी कि आपके आसपास इतने सारे लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। बट अगर आपको मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह चाहिए तो वो आपको ढूंढने में मुश्किल पड़ती है। आप ऐसे में क्या करें, या तो आप अपने ईयरफोन्स वगैरह लेकर एक जगह कोई भी, चाहे आप बहुत ज़्यादा देर नहीं भी दे पा रहे हैं तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जितना भी आप दे सकते हैं, तो आप इतना निकाल लीजिए किसी भी तरह। चाहे आप टेरेस पे जाके कर रहे हैं, चाहे आपके घर में ही कोई ऐसा रूम है जहाँ पे आप स्पेशली थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के शांति से बैठ सकते हैं। अब मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें, ये तो आपको पता ही है कि रिलैक्स पोजीशन में बैठना होता है, जिससे आपको वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही हो बहुत ज़्यादा। और रिलैक्स पोजीशन में बैठ के अपने जो आपके हाथों की हथेली है वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आपकी नीज़ के ऊपर रखी जानी चाहिए। तो वो आप क्रॉस लेग करके बैठ जाएं एक जगह पे। वैसे तो आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं मैट बिछा के, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप जो है किसी काउच पे भी बैठ सकते हैं या अपने बेड पे भी बैठ सकते हैं। बट आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेडिटेशन करते वक्त आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है। और सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो सांसें हैं, शुरू में आपको अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान देना है। स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कभी कभी वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल बिगनिंग में जब स्टार्ट किया तो मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। आप डीप ब्रीदिंग करिए, मतलब कि डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। नाभि से सांस लीजिए, अपने नाभि से सांस आपको लेनी है और फिर छोड़नी है। जब आपको लगे 10 टाइम्स 11 टाइम्स, जो भी आपको लगे कि बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड हैं, अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट जो बिल्कुल ही बिगिनिंग है, कि बिल्कुल ही आपको ABCD नहीं पता है मेडिटेशन के बारे में, तो आप क्या करें कि एक कैंडल जला लें, उसकी फ्लेम पर आप फोकस करें कुछ देर के लिए। जो मोमबत्ती की लौ होती है उसकी तरफ आप एक टक देखते रहें, उस पॉइंट पे फोकस करते रहें। ये प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है जिससे आपको आदत पड़े, आप अपने जो फोकस है आप कंसंट्रेट कर पाएं एक पॉइंट पे कुछ देर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप जैसे साइलेंट मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो तब हो पाता है जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, थोड़ी सी आपको आदत हो गई हो कि आप फोकस कर पा रहे हैं। नहीं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर जाएगा ही, जैसा कि मैंने किया और मैंने उसी तरीके से सीखा है। आप क्या करें, स्टार्टिंग के कुछ डेज में आप ओम चैंटिंग करें, सिर्फ ओम चैंटिंग। पहले आपको डीप इनहेल एक्सहेल करना है और उसके बाद आप ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग भी जो करते हैं तो उसमें आप पूरा ध्यान रखें कि आपको जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना है कि बस आज जल्दी जल्दी फिनिश करो और चलती हूँ, आज की प्रैक्टिस हो जाए। जब भी आपके पास टाइम हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ओम चैंटिंग को बहुत रिलैक्स होके करिए, बिल्कुल मज़ा लेके कीजिए। और थोड़ा उसको ओम में, ओम जो बोलते हैं तो म को लंबा खींचना है। ओम बोलते वक्त आपको जो म है ना, उस पर ज़्यादा देर खींचना है, उसको ज़्यादा देर खींचना है। तो उससे क्या होगा, आप अपने अंदर एक वाइब्रेशन फील करेंगे। पहले तो आप, सबसे पहले आप जब ओम का चैंटिंग शुरू करते हैं ना, और अगर आप सही तरीके से चैंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पहले अपने वाइब्रेशन फील करते हैं।
इसी तरह से आपके पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील होगी, तो उससे आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और साथ ही साथ आपके ऑरा को भी क्लीन करता है। आप धीरे धीरे खुद ही फील करेंगे कि आपकी फोकस करने की पावर कैसे धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। पर आपको इसको रेगुलर करना है। रेगुलर करने से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और रेगुलर करने से ही आपकी जो फोकस करने की जो पावर है ना, वो इंक्रीज होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब हम बात करते हैं कि हम साइलेंट मेडिटेशन पे धीरे धीरे करके जब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आने लगेंगे, साइलेंट मेडिटेशन में हम कैसे और किस चीज़ पर ध्यान लगाएं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, आप उनके चरणों पर ध्यान लगा सकते हैं। आइज़ क्लोज करके डीप इनहेल एक्सहेल करें, थोड़ा सा उनका उच्चारण करें और उसके बाद उनके चरणों पर अपना फोकस करें। आप सपोज कीजिए जैसे कि आप बांके बिहारी जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को, तो आप उनके चरणों पर फोकस करें कि कैसे उन्होंने पैर एक के पीछे एक ऐसे करके रखा हुआ है और कैसे उन्होंने पायल पहनी हुई है, कितने सुंदर पैर लग रहे हैं उनके। आप वो सारी चीज़ों को ना सोचिए, उसी पर ध्यान रखिए कुछ देर तक कि कैसे उनके चरणों पे आलता लगा हुआ है, कितने सुंदर पैर लग रहे हैं उनके, शाइन भी आ रही है उन चरणों पे कहीं कहीं से। पूरा जो सीन है ना, वहाँ पे क्रिएट करके वहीं पे फोकस करें कुछ देर के लिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी भक्ति हो गई, साथ ही साथ आपकी जो फोकस करने की, आप जो कॉन्सेंट्रेट करने की पावर है, वो इससे धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बढ़ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मेन प्रॉब्लम होती है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होती हैं कि लोग कहते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि वैसे हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे होते, पर बहुत ही अजीबोगरीब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं या बहुत ही कुछ ऐसे सीन्स माइंड में आने लग जाएंगे जो कि हम सोचना नहीं चाह रहे हैं, और हमारा माइंड चाह तो रहा है पॉजिटिव चीज़ें सोचना, आई जा रही है दिमाग में नेगेटिव चीज़ें। ऐसा हो जाता है। ऐसे घबराइए नहीं कि आप जल्दी जल्दी उन थॉट्स को हटाने की कोशिश करें। हाँ, आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके माइंड में मेडिटेशन के टाइम पे आती हैं। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। उनको स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके साथ ये भी बहुत होता है कि आपके कुछ पुराने ट्रॉमास, आपके कुछ ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो भी बाहर आने लगते हैं। आपको मेडिटेशन में रोना आता है क्योंकि आपके जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, वो उभर के ऊपर आते हैं। वो ऊपर इसलिए आते हैं कि वो वहाँ से क्लीन हो सके। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आने दें। कुछ ऐसे इमोशंस आते हैं, आएंगे क्लीन होने के लिए। कभी कुछ आपको ऐसा बुरा याद आ जाएगा जो कि आपके चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी कोई मिसहैपनिंग हुई हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो वाला चीज़ें आना नॉर्मल है, क्योंकि जब आप अपने माइंड, बॉडी, सोल पर एक साथ वर्क कर रहे हैं मेडिटेशन से, तो आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, आपके जो ट्रॉमास हैं, वो दबे हुए निकल के बाहर आते हैं धीरे धीरे, कि जिससे वो सरफेस पे आके क्लीन हो सकें। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उन्हें नॉर्मल लें। आपको कभी कभी रोना भी आ सकता है, तो उसको नॉर्मली लें। वो आपके इमोशंस हैं, आप उनको फील नहीं कर पा रहे थे, वो आपके अंदर दबे हुए थे। वो धीरे धीरे करके आप अपने आप देखेंगे कि आपका फोकस जैसे जैसे बेटर होता जाएगा, तो वो थॉट्स भी धीरे धीरे करके ना आपके माइंड को डिस्टर्ब करना कम कर देंगे। और अगर आप फील करते हैं कि मेडिटेशन करते टाइम पे आपको कुछ डर लग रहा है, आपको कुछ घबराहट हो रही है, आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको रोक रही हैं, या कभी कभी ऐसा होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करने से पहले आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, या आप अपने ऑरा को लॉक करके भी बैठ सकते हैं। अब जब आप ऑरा अपना लॉक कर लेते हैं, या आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा पाठ या कोई भी ऐसा मंत्र जो कि बहुत ही पावरफुल हो और आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर सके, तो ऐसा कोई मंत्र करके आप मेडिटेशन करने बैठ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको ऐसे फोकस करने में। और ये जो डर लगता है, जो नेगेटिविटी फील होती है मेडिटेशन या ध्यान करते वक्त, तो वो आपको लगनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आप खुद को उधर बढ़ाने लगते हैं एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, तो नेगेटिविटी आपके पीछे आती ही है। वो कोशिश करती है आपको रोकने की किसी भी तरीके से। जिन भी रिलीजन में जिन भी देवी देवता को, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उससे अपना ऑरा लॉक करके और मेडिटेशन करने बैठ जाएं।
तो ये थी मेरी मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मुझे लगा कि मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है। वैसे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी मेडिटेशन से रिलेटेड ही। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स, मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।